हेलो डियर स्टूडेंट, एसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है आपका इंग्लिश ग्रामर पर आधारित है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें 2 मार्क्स जो है आपको मिलेंगे। यहाँ पर हम आप देखते हैं कि जो कि सेंटेंस जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं उस पर ये आधारित है। ठीक है, उस पर ये जो है आधारित है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि इसमें रीअरेंज करना होता है, तो रीअरेंज करेंगे तो साथ में ये भी देखेंगे जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं उसमें हम विशेष ध्यान रखेंगे और जो ट्रांसलेशन होते हैं उस पर भी ये आधारित रहता है। ठीक है, मीन्स ये जैसे मान लीजिए ये है रीराइट मीन्स पुनः जो है लिखिए द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को बाय यूजिंग द वर्ड्स, इन शब्दों को जो है प्रयोग करके गिवन इन ब्रैकेट्स, जो कि कहाँ दिए गए हैं, ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। ठीक है, इन ब्रैकेट्स इन द राइट ऑर्डर मीन्स जो है ठीक क्रम में, मतलब सही क्रम में जो है इसको लिखना है। तो सही क्रम में या रीअरेंज या रीराइट, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपको जो है इसमें 2 नंबर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे इसको जो है हम कंप्लीट करते हैं, तो विशेष इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला हम सेंटेंस देखते हैं, जैसे हिज मास्टर, क्या है, हिज मास्टर वर्क हिज विद सेटिस्फाइड वाज। अब ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या मिला है, 1 2 3 4 5, ये 5 जो है एक क्रम दिए गए हैं। मीन्स कभी कभी ऐसा भी आएगा कि ये साथ में सब दिए जाएंगे, मतलब कॉमा लगा करके जो है सब बनेगा। लेकिन अब इसमें ध्यान देना होगा कि हम कैसे इसको ऑरेंज करेंगे या रीराइट करेंगे। सही क्रम में आपको करना है, मीन्स राइट ऑर्डर, मीन्स क्या है आपका सही क्रम में रखना है इसे। तो हम देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन हिज मास्टर, अब इसके बाद क्या लग जाएगा, अब जानते हैं कि आपका इसके बाद जो है सहायक क्रिया लगेगा, क्योंकि ये जो है क्या है, सब्जेक्ट है। तो जानते हैं सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये आपका क्रम होता है, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब में क्या होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं जो आपके ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं। ठीक है, चाहे मॉडल हो चाहे प्राइमरी हो। तो अब हमें यहाँ ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो है सेंटेंस बन रहा है हिज मास्टर वाज, ध्यान से देखेंगे वाज, ये वाज लग जाएगा। क्यों, क्योंकि करता है उसके बाद में जो है सहायक क्रिया आ जाएगी या क्रिया आ जाएगी। अब ध्यान देना ये भी होता है कि अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट होता या पास्ट इंडिफिनिट होता तो डायरेक्ट जो है क्या हो जाता, जो आपका वर्ब होता है उसमें यस या यस लगेगा, या तो सेकेंड फॉर्म में आएगा, क्योंकि जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडिफिनिट होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें क्या होता है, सेकंड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। और इसमें क्या है, देखिए ध्यान से कि हिज मास्टर, अब यहाँ पे वाज हो जाएगा, तो नंबर 1 पे क्या हो जाएगा आपका, 1 पे जो है ये वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए वाज, अब यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि वाज जब लग गया तो क्रिया क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस में होती है, क्रिया में जो है आईएनजी लगेगा, लेकिन इसमें आईएनजी है नहीं। अब सेटिस्फाइड आ गया है, क्योंकि यही आपका क्या है, ये आपका थर्ड फॉर्म में है। तो जब जानते हैं कि अगर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद क्रिया जो है थर्ड फॉर्म में आता है तो वो क्या हो जाता है आपका, पैसिव वॉइस हो जाता है। तो ये जो है पैसिव वॉइस में है, किसमें है, पैसिव वॉइस में। तो हिज मास्टर वाज सेटिस्फाइड, दूसरे नंबर पे ये वाज सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा दूसरे नंबर पर। तो ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा इसको हम अच्छे से कर लेते हैं, यस 1 मिनट। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर 1 पे जो है, नंबर 1 पे हो जाएगा आपका वाज, ठीक है, और नंबर 2 पे जो है आपका क्या हो जाएगा, टू सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 पे जो है आपका जो है ये थर्ड विद हो जाएगा, और चौथे पे हिज, और 5वें पे वर्क। ठीक है, तो ये क्रम बन रहा है कि हिज मास्टर वाज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। तो ये पहला आपका सेंटेंस था। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, सी
ऑनेस्टी डज वर्क विद हर। अब देखिए डज ES लगा हुआ है, यस या ES लगा हुआ है, इसका मीन्स ये हो गया, पहले ये आ जाएगा, डज आ जाएगा, तो नंबर 1 पे जो है क्या हो जाएगा, ये डज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे पे जो है आपका डज सी डज वह करती है। ठीक, हर वर्क, अब देखिए हर वर्क आ जाएगा, हर वर्क अपना कार्य विद ऑनेस्टी, तो दूसरा हो जाएगा ये हर, दूसरे पे हो जाएगा, तीसरे पे जो है वर्क हो जाएगा, चौथे पे डज हर वर्क विद, ये चौथे पे हो जाएगा, और पांचवे पे जो है क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। तो ध्यान देखेंगे, सी डज हर वर्क विद ऑनेस्टी, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो ये सेंटेंस हम आपको जो है अभी जो है इसमें बता दे रहे हैं, और इसको आप जो है लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सी डज हर वर्क विद ऑनेस्टी। अब थर्ड देखेंगे, ये तीसरा देखेंगे। तीसरे में क्या है, माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, केयरलेस वर्क हिज इन वर्क, सॉरी केयरलेस वर्क इज हिज इज इन, ये आपका जो है सेंटेंस है। अब सेंटेंस इसको कैसे हम करेंगे, तो इसमें हम ध्यान देंगे कि जो आपका ये सेंटेंस है इसमें हम करेंगे पहले माई यंगर ब्रदर, अब इज मेरा भाई है, क्योंकि इज आ गया, सहायक क्रिया आ गई। ठीक है, अब जो है, और ये भी जानते हैं कि जो सब्जेक्ट पार्ट होता है और प्रेडिकेट पार्ट होता है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, पार्ट्स आप जो है सेंटेंस पढ़ेंगे, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माई यंगर ब्रदर इज, ये देखिए इज आपका हो जाएगा 1 पे। ठीक है, और देखिए ध्यान से देखेंगे इसको, ये जो इज है, इज आपका हो जाएगा 1 पे। ठीक, और दूसरे पे जो है माई यंगर ब्रदर इज है, क्या है, केयरलेस है, दूसरे पे ये हो जाएगा, दूसरे पे ये केयरलेस हो जाएगा। केयरलेस है मीन्स जो है लापरवाह है, किसमें है, इन हिज वर्क, इन जो है ये तीसरा हो जाएगा, और चौथे पे ये हिज हो जाएगा, और पांचवे पे ये हो जाएगा वर्क। ठीक है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, और साथ में अगर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ये छोटे में दिखाई देगा, लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसको बना लेंगे। ठीक है, अब आगे आइए, द पेन सॉर्ड, अब देखिए कॉमा लगा है, द माइटर, फिर कॉमा लगा है, इज, कॉमा लगा है, देन लगा है। देखिए यहाँ पे द माइटर लिखा है, माइटियर, सॉरी माइटियर है, तो क्या कहेंगे, द पेन इज द माइटियर देन स्वॉर्ड, मीन्स ये हो गया कि जो पेन होता है, कलम जो होता है, वह तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, पेन कलम तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, द पेन इज आपका 1 नंबर पे हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरे पे जो है द माइटियर, और तीसरे पे दैन हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे द माइटियर लिखा हुआ है, इसके साथ है, तो अब यहाँ पे तीसरा कर देंगे दैन। ठीक है, दैन स्वॉर्ड, स्वॉर्ड आपका चौथे नंबर पे है। तो इसमें 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा द पेन इज द माइटियर दैन, ठीक है, स्वॉर्ड। अच्छा ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे अगला 5, देखिए, माई फादर प्रिंसिपल द इज दिस कॉलेज ऑफ। तो यहाँ पर क्या है, माई फादर मेरे पिताजी, अब इसके बाद में सहायक क्रिया लगाएंगे इज का मतलब इस पर आपका 1 नंबर का इस पर इज हो जाएगा। ठीक है, इज हो गया,
मेरे पिताजी हैं, क्या हैं, प्रिंसिपल हैं, तो सेकंड पे ये हो जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं, माय फादर प्रिंसिपल द इज दिस कॉलेज ऑफ, तो यहाँ पे हो जाएगा माय फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। यहाँ पे देखिए अलग है, ये थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा। ठीक है, माय फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, इस स्कूल के जो है, इस कॉलेज के जो है क्या है, इस विद्यालय के क्या हैं, प्रधानाचार्य हैं। सो देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 6, यू टू, टी डबल ओ, टू माने भी होता है और टू माने से, ये प्रीपोजिशन है। हार्ड आर वर्क फैट। अब देखिए, अब यू आर, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आर जो है पहले हो जाएगा यहाँ पे, यू आर, ठीक है, यू आर टू फैट, ये टू फैट, ये टू हो जाएगा यहाँ पे, टू, टी डबल ओ, टू, ठीक है, टू फैट हो जाएगा, यहाँ फैट कर देते हैं। टू फैट बहुत ज़्यादा जो है क्या है, फैट है, मोटे हैं। ठीक, मोटे का मतलब क्या हो गया, मतलब कम हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब किस में, यू आर टू फैट, यू आर टू फैट टू वर्क हार्ड, अब देखिए यहाँ पे टू हो जाएगा, टू लगाएंगे यहाँ पे, फिर टू। अब देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ये हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो आप नंबर समझ लीजिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अच्छे नहीं दिख रहे थे, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आप जो है पेंसिल से बताए जा रहे हैं इसमें, और इसमें ध्यान से देख करके जो है सही कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए हर अंकल, 7th पे आइए, हर अंकल एनिमल्स लाइक्स वाइल्ड शूटिंग। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, हर अंकल, उसके चाचा जी। अब देखिए क्या है, यहाँ पे लाइक्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लाइक्स कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लाइक्स। ठीक है, लाइक्स क्या लाइक करते हैं, शूटिंग वाइल्ड एनिमल्स। अब देखिए शूटिंग मीन्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या आ गया आपका, शूटिंग हो जाएगा। क्यों शूटिंग हो जाएगा, क्योंकि वो शिकार करना पसंद करते हैं, किसका, जानवरों का, एनिमल्स का। तो यहाँ पे शूटिंग कर, लाइक शूटिंग किसका, वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पे वाइल्ड कर देंगे, एनिमल्स, सॉरी वाइल्ड एनिमल्स, इसको सही कर लीजिएगा आप इस तरीके से। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स हो जाएगा। तो हर अंकल, और ये ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, हो सकता है कि इसी टाइप में या यहीं से कहीं से आपको जो है क्वेश्चन दिए जाएं। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये बुक से है, और जो आ रहे हैं इस समय इसी प्रकार से क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, अब देखें अगला देखेंगे 8, ही फॉर लिव्ड फ्रांस ईयर्स टुगेदर इन हैज़। तो अब ध्यान से देखना है कि देखिए फॉर क्या है, ये प्रीपोजिशन है, लिव्ड क्या है, ये आपका वर्ब है, फ्रांस क्या है, ये नाउन है, ईयर्स क्या है, ये भी एक आपका नाउन ही माना जाएगा, वर्ष मान है तो नाउन ही माने जाएंगे। टुगेदर मीन्स ये भी आपका प्रीपोजिशन मानते हैं, एक साथ। ठीक है, जो इन, ये भी प्रीपोजिशन है, हैज़। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है, लेकिन सबका अलग अलग वर्क है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार से भी आते हैं कि इसमें जो बताइए, सेंटेंस में बताइए कि कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, ठीक है, और कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इस सेंटेंस में भी पूछ सकते हैं। सो इस प्रकार से सेंटेंस होते हैं, तो साथ में देखते चलेंगे कि आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा
और इसमें भी जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चूँकि आपका वो भी 6 नंबर के आते हैं, इसमें भी इसके 2 नंबर के आते हैं, तो ऐसे जो है आपको कंप्लीट जो है 8 जो है नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो सो ध्यान देंगे इस पर। तो अब देखिएगा क्या है, ही, अब देखिए ही हो जाएगा ही हैज़, अब हैज़ यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ही हैज़, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है, ही हैज़, देखिए ये हैज़ जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट की जो है सहायक क्रिया है। तो ही हैज़, अब लिव्ड, ये थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, इसमें कोई सोचना नहीं है क्योंकि ये आ जाता है, ये निश्चित है, श्योर है। तो ही हैज़ लिव्ड, ये हो गया। ठीक है, अब कहाँ रह रहा है, लिव्ड इन फ्रांस, इन लगाइए यहाँ पर, इन फ्रांस। अब फ्रांस यहाँ पे कर देते हैं, फ्रांस। अब कब से रह रहा है ये भी ध्यान देना है, फॉर ईयर्स, लिव्ड टूगेदर कर लीजिएगा, यहाँ पे लिव्ड टूगेदर मान एक साथ। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हमने पहले किया एक जो है ये आपका एक हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, हाँ एक ये दिख रहा है। ये जो है हैज़ लिव्ड आपका दूसरा हो जाएगा, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है ना, दूसरा हो जाएगा। थर्ड पे क्या हो जाएगा, टुगेदर, साथ रहते हैं। ठीक है, साथ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इन फ्रांस। चौथे नंबर पे ये कर देंगे, और 5वें नंबर पे किसको कर देंगे, फ्रांस 5वें नंबर पे, और 6वें नंबर पे फॉर ईयर्स, वर्षों से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6वें नंबर, ये हो जाएगा आपका, और 7वें नंबर पे ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा और ध्यान से देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा जो है जगह इसमें जो है स्पेस जो है कम है, तो ध्यान से देखेंगे। अब आइए अगले पे, हिल रहा है क्या, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अब देखेंगे अगला, देखेंगे इसमें ये योर ब्रदर इंटेलिजेंट एंड इज पर्सन। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि आप जो है, जो ये आप देखेंगे इसको, तो हम जो है थोड़ा सा इजी मतलब मीन्स जो है थोड़ा स्लो क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि आसानी से आप जो है अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें कोई गलतियां नहीं होगी। ठीक है, तो योर ब्रदर आपका भाई है। ठीक है, क्या है, इज, यहाँ पे इज करेंगे, योर ब्रदर इज आपका भाई है, क्या है, एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो अब देखिए इज आपका 1 हो गया इस पे, फिर एन आपका दूसरा हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हो जाएगा इंटेलिजेंट, और चौथे नंबर पे पर्सन। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो है उसमें अच्छा से बना लेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनेगा, उसमें बन जाएगा, लेकिन विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पढ़ के जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए 10th पे देखिए, यू टू इल बी सीम। तो तुम जो है यू टू इल टू बी इल, ये देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, यू सीम, आप दिखाई देते हो, यू सीम टू बी, देखिए ये क्या है, ये आपका क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव है, टू यहाँ पे सेकंड कर देंगे इसको, टू बी थर्ड इस पे आ जाएगा, और इल ये 4 पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनेटिव है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा सेंटेंस को। तो यू हो जाएगा, यू सीम टू बी इल, तुम जो है बीमार बने दिखाई देते हो, ऐसा है ये, इसका हिंदी यही होगा। हिज करेज, अब ध्यान से देखेंगे 11वें पे आ जाइए, हिज करेज उसका उत्साह। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, बियॉन्ड है, इज है, पावर है, टू है, डिस्क्राइब है। तो हिज करेज
इज, देखिए इज तो हमको लगाना ही लगाना है, तो यहाँ पे हम इज का प्रयोग कर देंगे। इज आपका पहले नंबर पे हो जाएगा, ये यहाँ से कर देते हैं, पहले नंबर पे आ गया। ठीक है, ये पहले नंबर पे आ गया इज। अब ये ध्यान देना है, इज इस पे हो गया, और सेकंड में क्या हो गया, इज है, इज टू बियॉन्ड, इज बियॉन्ड टू डिस्क्राइब, हिज करेज इज, उसका जो है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टफ है ये, और ये विशेष ध्यान दीजिएगा, बनाने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसमें देखते हैं, हिज करेज इज, उसका उत्साह है, क्या है, ये टू डिस्क्राइब, हिज करेज इज पावर, टू डिस्क्राइब, पावर बियॉन्ड टू डिस्क्राइब। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका हिज करेज इज। ठीक है, इज अच्छा, इसको हम यहाँ पे हिज करेज, लेकिन यस नहीं जुड़ा हुआ है, तो इज लगा देते हैं, सोचिए मत इसको। ठीक है, ये हो जाएगा हिज करेज इज, ये हो जाएगा इज पावर, ये पावर दूसरे पे आ जाएगा, और बियॉन्ड टू डिस्क्राइब। अब देखिए, बियॉन्ड माने होता है स्वप्न के परे, मतलब परे होता है, तो यहाँ पे देखिए पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये बियॉन्ड हो जाएगा, और चौथा जो है टू ये हो जाएगा, और पांचवा जो है ये डिस्क्राइब हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा, थोड़ा सा ये टफ है, और इसको ध्यान से देखेंगे। हिज करेज इज पावर, क्या है, उसका जो है शक्ति है, उसका जो उत्साह है शक्ति है, क्या, बियॉन्ड टू डिस्क्राइब, इस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा है, टफ है, तो ये ध्यान दीजिएगा। लाइफ नॉट बेड रोजेज ऑफ इज ए, तो लाइफ इज, पहले यहाँ पे इज लगाएंगे। ठीक है, पहले पे हम क्या करेंगे, इज लगाएंगे, वन इज हो जाएगा, फिर दूसरा जो है इज नॉट लगाएंगे, दूसरे पे इज नॉट, फिर ए लगाएंगे, ए तीसरे नंबर पे जाएगा, तीसरा हो जाएगा इज ए नॉट ए बेड, बेड जो है चौथा हो जाएगा, बेड ऑफ पांचवा, रोजेज ये आपका छठवा हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। थोड़ा सेंटेंस जो है लेंदी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। अब आपका ये हो गया। 13 देखेंगे, माई डॉटर ए लेटर मदर टू हर रोट, तो माई डॉटर रोट, देखिए रोट, ये आप ध्यान से देखेंगे, इसमें और कुछ है नहीं सेंटेंस, मीन्स यहाँ पे जो है कोई भी सहायक क्रिया है नहीं, तो हम रोट सीधे लगाएंगे यहाँ पर। देखिए यही है, आसानी से देखेंगे इसको, और धीरे धीरे देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माई डॉटर रोट, रोट जो है पहला हो जाएगा, रोट। अब क्या, रोट ए लेटर, माई डॉटर रोट ए लेटर, दूसरे पे ये, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये लेटर किससे, टू हर मदर, ये चौथा हो जाएगा, टू और पांचवा हर, और ये छठवा जो है मदर हो जाएगी ये। तो क्या हो जाएगा, माई डॉटर रोट ए लेटर
टू हर मदर। ठीक है, अब आइए 14th पे आइए। ही ए इन टेनिस, ही, हाँ ठीक है, ही ए इन टेनिस ऑन प्ले विल मैच फ्राइडे। तो देखिए ध्यान से देखिए, जितना आप जाएंगे इतना बड़ा होता चला जाएगा। तो ये भी आप थोड़ा सा दिमाग को जो है स्थिर करके जो है इसको करेंगे, और सेंस आप समझेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएंगे, ट्रांसलेशन आते हैं तो भी आपको आसानी से आ जाएंगे। तो इस पर ध्यान देना होगा कि क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें ही है, विल लगा हुआ है, तो ही विल, इसके बाद में क्रिया आएगी, ही विल क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा, ये पहले पे हो जाएगा, ही विल प्ले, वह खेलेगा। ठीक है, ठीक, ही विल प्ले इन आपका जो है इन यहाँ पे आ जाएगा, ही विल प्ले इन, तो दूसरा तीसरा ये है, तीसरा ये हो जाएगा इन ए टेनिस मैच, इन ए टेनिस मैच, टेनिस आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा, और इन ए टेनिस मैच, ये जो है ध्यान से देखेंगे, इसको गलती हो गया है तो थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो गया है। तो ये ऐसे बन जाएगा, ही, ध्यान से देखिए, ही विल, वह खेलेगा, ही विल प्ले, ही विल प्ले इन ए टेनिस मैच ऑन फ्राइडे। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, जो हम बोल रहे हैं लास्ट में उस पर ध्यान दीजिएगा, ही विल प्ले इन ए टेनिस मैच ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। राधा ग्रेसफुली मोर डांस्ड देन गर्ल्स अदर, तो यहाँ पे हो जाएगा राधा डांस्ड, राधा ने डांस किया। ठीक है, राधा डांस्ड। अच्छा, ध्यान देंगे इसमें, तो इसमें और कोई सहायक क्रिया नहीं है ना, तो क्या करेंगे, राधा डांस्ड, राधा ने डांस किया। ठीक है, मोर ग्रेसफुली, मोर ग्रेसफुली देन द अदर गर्ल्स। ठीक है, ये बन जाएगा। तो राधा डांस्ड, राधा ने नृत्य किया। ठीक है, मोर ग्रेसफुली देन द अदर गर्ल्स। ठीक है, ये हो गया, राधा डांस्ड मोर ग्रेसफुली देन द अदर गर्ल्स। ठीक, इस तरीके से बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा बहुत ही केयर करके। फिर आपका ये हो गया 16वां, देखिए, माई मदर मी टोल्ड स्पीक टू नॉट मैन स्ट्रेंज टू। अब ध्यान दीजिए इसमें, माई मदर, मेरी माँ, अब टोल्ड मी, मुझसे कही, देखिए टोल्ड लगा है तो मी लगाते ही हैं, तो माई मदर टोल्ड मी। ठीक है, टोल्ड मी। ठीक, टोल्ड मी, मुझसे कहा, नॉट टू स्पीक, देखिए नॉट यहाँ पे आ जाएगा तीसरे नंबर पे, नॉट टू चौथे नंबर पे, पांचवें पे स्पीक। ठीक, टू स्ट्रेंज मैन, देखिए ये भी बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6वां, ये 7वां हो जाएगा 7, और ये 8 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा लेंदी है, तो ध्यान दीजिएगा और बनाइएगा, आसानी से बनेंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत कर दीजिएगा, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन अगर इतना कर लेते हैं तो आपके 2 मार्क्स जो है एकदम कंप्लीट आपको सर्टेनिटी मिल जाएंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा, माई मदर टोल्ड मी, मुझसे कही, नॉट टू स्पीक टू स्ट्रेंज मैन। ठीक है, ये आपका जो है आपका बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका बन जाएगा। तो अब आइए नेक्स्ट पे 17 पे आइए।